नंबर 4 है हमारी गवर्नमेंट बजट। ठीक है, बजट की बात करें, बजट है क्या, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, बजट हमारा एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग फिजिकल ईयर भी बोलते हैं। कौन सा होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक रहता है। ठीक है, बजट बेसिकली क्या है? बजट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो क्या बताती है? एस्टिमेट बताती है गवर्नमेंट की रिसिप्ट और गवर्नमेंट कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। बजट एक एस्टिमेट है, ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं। कहते हैं बजट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है टू डिस्क्राइब द फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसके दो एस्पेक्ट हैं, एक रिवेन्यू एक्सपेक्ट होता है और एक एक्सपेंडिचर एक्सपेक्ट होता है कि गवर्नमेंट्स की रिवेन्यूज कितने होने वाले हैं और गवर्नमेंट्स के एक्सपेंडिचर कितने होने वाले हैं। फीचर्स की बात करें तो कहते हैं बजट क्या है? ये एस्टिमेट है, नॉट एन एक्चुअल स्टेटमेंट। बजट कोई एक्चुअल स्टेटमेंट नहीं होती है, ये सिर्फ क्या है? एक एस्टिमेट होता है गवर्नमेंट कितने गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स होने वाले हैं इन अ पर्टिकुलर ईयर, कितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करने वाली है। कहते हैं इट इज प्रिपेयर्ड एनुअली, एनुअली से प्रिपेयर्ड किया जाता है। ठीक है, कहता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है टू प्रेजेंट बजट बिफोर पार्लियामेंट। जो रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर होते हैं आर प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट बजट के अकॉर्डिंग ही रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जो है वो प्लान किए जाते हैं। बजट जो क्या करता है? पूरी इकोनॉमी को क्या करता है? इम्पैक्ट करता है। जो हमारा बजट है वो क्या करता है? पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है कि कहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने वाली है, किस फील्ड में ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने वाली है, तो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रहता है वो ये है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ गवर्नमेंट बजट, कि जो हमारा गवर्नमेंट बजट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो फर्स्ट कहता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इससे क्या होते हैं कि गवर्नमेंट बजट में हम लोग क्या करते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसको? इनकम को और वेल्थ को। बेसिकली क्या देखा जाता है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो क्या वो प्रॉपर नहीं है, तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करते हैं कि जो रिच पीपल्स हैं उनके ऊपर जो टैक्सेस हैं उनकी उन टैक्सेस को बढ़ा देते हैं, सब्सिडीज को। जो पुअर पीपल्स हैं उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? सब्सिडीज देते हैं। फिर कहता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली क्या कहता है? इट रेफर्स टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू अनदर। इसका मेन गोल क्या है? बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोशल वेलफेयर करना भी है। रिसोर्सेज को क्या करना है? रीएलोकेट करना है। दैट मीन्स जो गुड्स हजार्डियस टू हेल्थ है, ठीक है, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लगा देना। लाइक तंबाकू है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह लगता है। ठीक है, अपनी शराब हो गई, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो क्या है टैक्स वगैरह लगता है। लेकिन जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सब्सिडीज दी, लाइक खादी के ऊपर बहुत सारी सब्सिडीज दी जाती हैं। तो वो सब बेसिकली क्या है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। फिर इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली गवर्नमेंट बजट जो क्या है वो बनाया जाता है। फिर कहता है मैनेजिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज को मैनेज करना भी क्या है? गवर्नमेंट बजट है, क्योंकि जितनी भी हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन है या गवर्नमेंट कंपनीज हैं, दैट मीन्स जितना भी पब्लिक सेक्टर है उनको फंडिंग कहाँ से होती है? गवर्नमेंट बजट से ही फंडिंग होती है सारी की सारी। फिर कहते हैं गवर्नमेंट बजट का और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों बनता है ये बजट? बेसिकली कहते हैं हमारी जीडीपी ग्रोथ के लिए। कहता है जीडीपी की ग्रोथ जो क्या है सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का बजट का, और ये दो तरीकों से अचीव की जा सकती है, बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थ्रू टैक्सेस, रिबेट्स एंड सब्सिडीज। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स ऑफ बजट। कंपोनेंट्स ऑफ बजट की बात करें तो दो हैं, एक रिसिप्ट और एक एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट की बात करें, रिसिप्ट क्या है? बेसिकली इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट से कितनी मनी हमें गवर्नमेंट को कितनी मनी रिसीव होने वाली है डिफरेंट एक्टिविटीज एक फिजिकल ईयर के अंदर, उसे हम लोग बजट रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है, अब बजट रिसिप्ट में भी दो आती हैं, एक रिवेन्यू रिसिप्ट, एक कैपिटल रिसिप्ट। अब मेन बात आती है रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है? कहता है वो रिसिप्ट ना तो जिससे हमारी कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना ही कोई हमारी एसेट रिड्यूस हो रही है। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है? कहता है ऐसा पैसा हमारे पास आ रहा है जिससे ना तो हमारी लायबिलिटी है, मतलब उसके बदले में हमें कुछ नहीं करना, लाइक हमारे पास टैक्स आ रहा है, उसके बदले में हमें उन लोगों को कुछ भी नहीं देना, और ना ही हमारी एसेट रिड्यूस हो रही है। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। ऐसा पैसा जिससे ना तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना ही हमारी एसेट रिड्यूस, हमने कोई सामान बेच दिया उससे पैसे आ गए, वो तो हमारी एसेट रिड्यूस हो गई ना, तो वो चीजें इसके अंदर नहीं आती हैं। तो रिवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जिससे ना तो हमारी लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही हमारी एसेट्स रिड्यूस होती हैं। फिर इसके अंदर आता है कि कुछ हमारी टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट होती हैं, कुछ नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट होती हैं।
अब कहता है रिसिप्ट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, लाइक इनकम टैक्स आ गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया। टैक्स क्या है? कंपलसरी पेमेंट है जो एक इंडिविजुअल या एक फर्म गवर्नमेंट को देती है विदाउट एनीथिंग कॉरस्पॉन्डिंग इन रिटर्न। कोई भी पर्सन इनकम टैक्स की रिटर्न भरता है या कोई भी टैक्स देता है, उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलता। इट इज स्पेंड फॉर द पब्लिक वेलफेयर। गवर्नमेंट क्या करती है? उसको पब्लिक वेलफेयर के ऊपर पैसा लगाती है। और टैक्सेस आर इम्पोज्ड लीगली, दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लैंड, जो क्या है वो लगाया जाता है। फिर कहता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस क्या है, वो आपको पता ही है कि डायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या होता है, सेम पर्सन के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो क्या है उसका इंसिडेंस और इम्पैक्ट डिफरेंट पर्सन के ऊपर रहता है। जो डायरेक्ट टैक्स है वो किसके ऊपर लगता है? इनकम एंड प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो किसके ऊपर लगता है? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लाइक इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स जो पर्सन की इनकम के ऊपर लगता है, ठीक है। लेकिन जो जीएसटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। फिर कहते हैं कुछ होती है नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट। एक तो गवर्नमेंट को पैसा आता है टैक्स से, ठीक है, वो मैंने आपको बता दी सारे टाइप्स के टैक्स जितने भी है उससे जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास वो रिवेन्यू है। कुछ होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिसिप्ट वो होती हैं, कहता है विच आर रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन टैक्स। गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में तो पैसा आता है, टैक्स के अलावा भी गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा आता है। लाइक फॉर एग्जांपल फीस आती है गवर्नमेंट के पास। फीस इन द सेंस जो गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है उसके लिए गवर्नमेंट फीस भी चार्ज करती है। आप लोग हरियाणा रेजिडेंस का सर्टिफिकेट बनवाते हो, उसकी फीस कटती है। आप आधार कार्ड अपडेट करवाते हो, उसकी फीस कटती है ना। आप लोग लाइसेंस बनवाते हो, उसकी फीस कटती है। आप लर्निंग लाइसेंस बनवाओ, उसकी फीस कटती है। आप लोग अपनी आरसी बनवाते हो बाइक वगैरह की, उसकी फीस कटती है। तो ये सब ये भी गवर्नमेंट का क्या है? रिवेन्यू ही तो है। फाइन एंड पेनल्टी, आप लोग हेलमेट नहीं डाल के जाते, ठीक है, सीट बेल्ट नहीं लगाई तो चलान होता है, तो वो भी क्या है? फाइन एंड पेनल्टीज है, गवर्नमेंट्स के लिए रिवेन्यू है, नॉन टैक्स रिवेन्यू है। फिर लाइसेंस एंड परमिट, हमें पता है बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमें स्कूल की वैन को चंडीगढ़ लेके जाना है, फॉर एग्जांपल हम लोग नहीं लेके जा सकते बिकॉज हमारे पास परमिट नहीं है। अगर हम लोगों को लेके जाना है तो पहले हमें परमिट लेना पड़ता है, तभी हम लोग जो क्या है दूसरी स्टेट के अंदर हम लोग जो क्या क्रॉस कर सकते हैं, दूसरा डिस्ट्रिक्ट को हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। फिर एस्टीट होता है। एस्टीट बेसिकली क्या होता है? अंडर द राइट ऑफ एस्टीट गवर्नमेंट मे एक्वायर द प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस ऑफ द पर्सन हु डाइज विदाउट हैविंग एनी लीगल हायर्स। वो पर्सन जिसने अपनी संपत्ति किसी के नाम नहीं करवाई है, उसका कोई वारिस नहीं है, वो जो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है सारा का सारा बैंक बैलेंस, उसे एस्टीट कहते हैं। फिर इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज, जितनी भी पब्लिक एंटरप्राइज है उससे जो भी इनकम हो रही है, कमाई हो रही है, वो भी किसकी है? गवर्नमेंट का रिवेन्यू है। कोई भी गिफ्ट आया है, ठीक है, कोई ग्रांट्स हमें रिसीव हुई है नेचुरल क्लाइमेट की वजह से, मान लो अमेरिका ने हमारी हेल्प कर दी या लंदन ने हमारी हेल्प कर दी, तो वो सब चीज़ें क्या है? वो भी हमारी नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन ये रिसिप्ट है हमारी, रिवेन्यू रिसिप्ट में क्यों है? क्योंकि ना तो इससे हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ी, हमने कुछ देना नहीं इसके बदले में, और ना ही हमारी कोई एसेट रिड्यूस हुई, ना ही हमने अपना कोई सामान बेचा, तो उसे हम लोग कहते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। फिर आती है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट इन द सेंस, अब पैसा तो कहता है आ रहा है, लेकिन ये वो रिसिप्ट है जिससे हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। लाइक बोरोइंग, हमने पैसा किसी से बोरो किया, उधार में पैसा लिया, अब पैसा तो आया है, रिवेन्यू तो हुआ है, लेकिन हमारी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, तो हमारा कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आ जाएगा। या फिर लीड टू रिडक्शन इन असेट ऑफ द गवर्नमेंट, कोई डिसइन्वेस्टमेंट करी, हमने अपना सामान बेच दिया। रिकवरी ऑफ लोन, हमने किसी को लोन दिया हुआ था तो हमारे डेटर है, तो डेटर से पैसा आ गया, रिकवरी तो हुई है, पैसा तो आया है, लेकिन हमारी असेट उससे क्या हुई है? रिड्यूस हुई है। तो ऐसी रिसिप्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी हुई? ऐसी रिसिप्ट जिससे ना तो हमारी लायबिलिटी बढ़े, ना ही हमारी असेट रिड्यूस हो, वो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन कहता है ऐसा पैसा जिससे हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है या फिर हमारी असेट रिड्यूस हो रही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। लाइक बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज हो गई, रिकवरी ऑफ लोन हो गया, या अदर रिसिप्ट्स हैं जो भी हैं, वो सारा जो क्या है इसी का पार्ट है। फिर उसके बाद ये डिफरेंस दिया हुआ है रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट का। अब रिवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट मैंने आप लोगों को इजीली समझा दिया है, यहाँ मैं नहीं करवा रहा इसको। फिर आता है बजट एक्सपेंडिचर। पहले हमने क्या पढ़ा? बजट रिसिप्ट, कि गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू कितना आ रहा है, कहाँ कहाँ से आ रहा है। अब गवर्नमेंट के खर्चे भी हैं। अब खर्च, बजट एक्सपेंडिचर क्या कहता है? इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितना है ऑन द डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या फिर प्लान्ड और नॉन प्लान्ड प्रोग्राम ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर, कि एक फिजिकल ईयर के अंदर गवर्नमेंट कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर कर रही है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, एक नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है।
प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो चीजें पहले से ही प्री प्लान्ड है उनके ऊपर गवर्नमेंट ने खर्चा किया है। लाइक गवर्नमेंट ने हेल्थ सेक्टर पे खर्चा किया है, गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर के ऊपर इतना खर्चा करना है। लेकिन कुछ नॉन प्लान्ड होता है, लाइक कोई पेंडेमिक हो गया, अर्थक्वेक आ गया, ड्रॉट्स हो गए कुछ, उस टाइप पे गवर्नमेंट जो लोगों की हेल्प करती है वो नॉन प्लान में आता है। ठीक है, तो ऐसे ही बजट, जैसे रिसिप्ट दो टाइप की थी, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ऐसे ही जो खर्चे हैं, खर्चे भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्स्टली बात करते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? कहता है वो एक्सपेंडिचर, वो खर्चा जिससे ना तो हमारे असेट बढ़ रहे हैं, ऐसा खर्चा जिससे हमारे असेट नहीं बढ़ रहे, हमने खर्चा तो किया है लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं आया, और डू नॉट कॉज अ रिडक्शन इन लायबिलिटी, ना ही हमारी लायबिलिटी कम हुई। फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन, गवर्नमेंट बुजुर्गों को पेंशन देती है, अब खर्चा तो हो गया हमारा, अब ना तो इससे हमारी कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई है, ना ही हमारी कोई एसेट बढ़ी है, बड़ी एसेट्स नहीं बढ़ी है। सैलरीज देते हैं गवर्नमेंट्स, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, स्कॉलरशिप मिलती है बहुत सारी, ठीक है, SCBC स्कॉलरशिप मिलती है कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, तो ये खर्चे जो कहेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे जिससे हमारी असेट्स बढ़ रही हैं, लाइक हमने किसी MNC कंपनी के शेयर परचेज कर लिए गवर्नमेंट ने, अब खर्चा तो हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन क्या है, इससे हमारी जो क्या है असेट्स बढ़ गई हैं। या रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट, या हमने कोई लोन ले रखा था उसकी रीपेमेंट कर दी, तो वो भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सिंपल सी बात है, आप लोगों को रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ये चीजें ध्यान में रखनी है कि जिससे आपकी असेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जिससे आपकी असेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा वो रिवेन्यू के अंदर आएगा। ठीक है, फिर प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। प्लान्ड एक्सपेंडिचर बेसिकली कौन से होते हैं? इट इज इनक्योर्ड ड्यूरिंग द ईयर in accordance with the central plan of the country। कहता है फॉर एग्जांपल प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, जो चीजें पहले से ही प्री प्लान है वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो सारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है जो हमने प्लान नहीं किए, ये इंक्योर्ड होते हैं द फाइनेंसिंग दोज प्रोजेक्ट विच आर नॉट प्लान, जो हमारा सेंट्रल प्लान बनाया है उसके अंदर हमने नहीं लिखा था। कहता है फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर एज अ रिलीफ टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स, जो भी अर्थक्वेक वजह से हुए उनको हम लोगों ने जो फाइनेंस दिया, जो पैसा दिया, एक्सपेंडिचर किया, रिलीफ दिया उनको, वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, हमने प्लान थोड़ी किया था। ऐसे ही कुछ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ हमारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, वो चीजें रहती हैं। फिर उसका डिफरेंस है। अब आता है बजट डेफिसिट। अब बजट डेफिसिट की बात करें तो वो क्या होता है? कहता है जब हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं, किससे? रिसिप्ट से, मतलब हमारी रिसिप्ट्स कम है, हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए तो वो क्या होता है? बजट डेफिसिट होता है। क्या होता है? बजट डेफिसिट। इट इज एन एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर टोटल एस्टिमेटेड रिवेन्यू। कहता है जब आपके एक्सपेंडिचर आपके रिवेन्यू को क्रॉस कर जाए तो वो क्या होता है? बजट डेफिसिट होता है। अब बजट डेफिसिट तीन टाइप का होता है, एक होता है फिस्कल डेफिसिट, एक होता है रिवेन्यू डेफिसिट, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। डेफिसिट कब होगा? जब दोनों बैलेंस्ड नहीं होंगे। तो फर्स्टली बात करते हैं रिवेन्यू डेफिसिट की। अब रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? आपने रिवेन्यू रिसिप्ट पढ़ी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़े। कहता है डिफरेंस बिटवीन द रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू रिसिप्ट, वो कौन सा होता है? रिवेन्यू डेफिसिट होता है। आप कैपिटल की बात नहीं कर रहे। कहता है जब आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, किससे? रिवेन्यू रिसिप्ट से, तो वो आपका कौन सा डेफिसिट है? रिवेन्यू डेफिसिट है। सिंपल सी बात है। अब इसकी इंप्लीकेशन क्या है रिवेन्यू डेफिसिट की? कि गवर्नमेंट की क्या है? इनएबिलिटी है ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। क्योंकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रूटीन नेचर क्या है? सैलरी देनी लोगों को, ओल्ड एज पेंशन देना, ये सब चीजें क्या है हमारे? रिवेन्यू ही तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कहता है गवर्नमेंट की इनएबिलिटी, गवर्नमेंट इसको पे नहीं कर पा रही। इंक्लूड्स करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इससे क्या हो रही है? डिससेविंग आ रही है गवर्नमेंट अकाउंट के ऊपर, और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट हैज टू फाइनेंस इट फ्रॉम द कैपिटल रिसिप्ट। अब कहता है जो रिवेन्यू डेफिसिट आया है कि हम लोग अपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे हैं हमारे और रिसिप्ट हमारी कम है, अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? कहता है गवर्नमेंट अपने वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को क्या कर दे? कम कर दे। फिर बाय कर्टेलिंग नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, अपने नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को क्या कर दे? कम कर दे। इंक्रीज इन एग्जिस्टिंग टैक्स रेट, टैक्स रेट बढ़ा दे, टैक्स बढ़ा देगी गवर्नमेंट की इनकम इंक्रीज हो जाएगी, अपने आप रिसिप्ट बढ़ जाएंगे। फिर
टैक्स इवेजन शुड बी कंट्रोल, कि जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं उसको कंट्रोल करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के पास टैक्स आए। टैक्स आएगा तो क्या होगा, रिवेन्यू रिसिप्ट हमारी बढ़ जाएगी और बजट एक्सपेंडिचर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट की बात करें, फिस्कल डेफिसिट में सारा आता है कि टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इसके अंदर नहीं आती है। जो हमने पैसा बोरो किया है ना वो हमारा रिसिप्ट के अंदर इसमें नहीं आएगा। कहता है जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए किससे, टोटल रिसिप्ट से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इसके भी सेम पॉइंट्स हम आप लोग पढ़ लेना। फिर आता है प्राइमरी डेफिसिट। ये मेन है, कहता है डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। कहता है जब आप अपने क्या कहता है पिछले साल के जो ब्याज है वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। ये मेजर प्रॉब्लम होती है किसी के लिए भी। इसकी इंप्लीकेशन क्या है, कहता है ये क्या इंडिकेट करता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट ये इंडिकेट करता है कि हाउ मच गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर रिक्वायर्ड टू मीट इट एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अ पब्लिक डेट। जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट हैज टू रिजोर्ट टू बोरोइंग्स ओनली टू मीट इट्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अ पब्लिक डेट। तो ये होता है प्राइमरी डेफिसिट। अगर जीरो हो तो वो ठीक रहता। मेजर टू रिड्यूस द प्राइमरी डेफिसिट, अगर प्राइमरी डेफिसिट है इसको कैसे कम कर सकते हैं, कहता है एफर्ट्स किए जाएं कि अपना फिस्कल डेफिसिट कम किया जाए सबसे पहले तो। फिर टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, इंटरेस्ट की जो पेमेंट है शुड बी रिड्यूस्ड तो रीपेमेंट ऑफ लोन एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सकता है अपने लोन की अमाउंट रीपेमेंट कर दो तो अपने आप ही आप लोगों का इंटरेस्ट कम से कम आएगा। फिर कुछ उसके बाद आपका टॉपिक है बैलेंस्ड बजट, अनबैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट क्या होता है, जब आपके एक्सपेंडिचर आपके रिवेन्यू के इक्वल होते हैं तो आपका बजट बैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड क्या होगा, जब आपका कहता है अनबैलेंस दो टाइप का होता है, सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस कब होगा, कहता है जब आपका रिवेन्यू ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है तो सरप्लस बजट है। डेफिसिट बजट कब होता है, कहता है जब आपकी क्या है अर्निंग्स कम है और आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है तो आपकी वो डेफिसिट बजट होता है। ठीक है, तो आप लोगों का चैप्टर नंबर ये 4 यूनिट नंबर 4 6 मार्क्स की है, ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं।